Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all we are going to perform our activity of phrasal verbs. Pair of words. Pair of words. First year ke pair of words. So today our first pair is ordinance और ordinance. ठीक जी, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का हमारा सेगमेंट है. पेयर्स ऑफ वर्ड्स. ऑर्डिनेंस, ORDNANC. ऑर्डिनेंस फौजी साजो सामान को कहा जाता है. ORDNANC ऑर्डिनेंस फौजी साजो सामान को कहा जाता है. Our ordnance factory at Vaugh is very famous. Our ordnance factory at Vaugh is very famous. दूसरा जी पेयर्स के साथ ऑर्डिनेंस, ORDINANC. ऑर्डिनेंस फरमान को कहते हैं, हुक्म को कहते हैं. The president issued a new ordinance. The president issued a new ordinance. किसके मुतालिक? अबाउट चाइल्ड लेबर. बच्चों से मुशक्कत के मुतालिक प्रेसिडेंट ने एक नया जो फरमान है वो जारी किया. नेसेसिटीज, आम जरूरियात. नेसेसिटीज, आम जरूरियात. द डेली नेसेसिटीज आर ग्रोइंग डियरर. The daily necessities are growing dearer. महंगी. The daily necessities are growing dearer. इसके साथ है necessaries. जरूरियात जिंदगी. NECSSARIES नेसेसरीज. NECSSARIES नेसेसरीज. जरूरियात जिंदगी. फूड एंड ड्रिंक आर इंपॉर्टेंट नेसेसरीज ऑफ लाइफ. Food and drink are necessaries. Food and drinks are
नेसेसरीज ऑफ लाइफ या इंपॉर्टेंट नेसेसरीज ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिक आ सकता है। इसके साथ एक मिला जुला लफ्ज है एक्सेसरीज, ACCESSORIS, एक्सेसरीज, मुतल्लिका सामान। जैसे हम कहते हैं जी कंप्यूटर की एक्सेसरीज हैं, मोटरसाइकिल की हैं, ठीक है, स्पेयर्स एक्सेसरीज। तो ACCESSORIS, एक्सेसरीज, मुतल्लिका सामान। We bought some bicycle accessories. ACCESSORIS, accessories, मुतल्लिका सामान। नेक्स्ट है जी लफ्ज मोट, MOT, खाक का जरा, मोट। देयर वॉज ए मोट इन हिज आइज। There was a moat in his eyes. मोट, MOAT, खंदक को कहते हैं, खाई को कहते हैं। They dug a moat around their tent. They dug a moat around their tent or hut. Meter, METER, मीटर, मशीन या पुर्जा जिससे आप कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो मशीन का पुर्जा आप कह सकते हैं इसे। डिवाइस, ए मैन केम टू रीड द गैस मीटर। ए मैन came to read the gas meter. आगे मीटर, METRE, लंबाई का पैमाना है। लंबाई मापने का पैमाना। We bought 3 meters of cloth. We bought 3 meter of cloths from the market. और हमारा लास्ट का जो आज का लेक्चर का वो पेयर ऑफ वर्ड है वो है मसाज, MASSAG। मालिश। We should massage our feet also.
वी शुड मसाज आवर फीट आल्सो। और नेक्स्ट है जो इसके साथ मिलते हुए हमारा पेयर है वो है मैसेज, MESSAG। पैगाम, he gave me a message to attend the meeting। He gave me a message to attend the meeting। हमारे पर लेक्चर चुके हम 5 पेयर ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, तो हमारे मुकम्मल हो गए। ऑर्डिनेंस, फौजी साजोसामान। आवर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट वा इज वेरी फेमस। ऑर्डिनेंस हुक्म को कहते हैं, फरमान को कहते हैं। द प्रेसिडेंट इश्यूड अ न्यू ऑर्डिनेंस अबाउट चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है नेसेसिटीज, आम जरूरियात। द डेली नेसेसिटीज आर ग्रोइंग डियरर। नेसेसिटीज, जरूरियात जिंदगी। फूड एंड ड्रिंक आर इंपॉर्टेंट नेसेसरीज ऑफ लाइफ। एक्सेसरीज, मुतलका सामान को कहते हैं। वी बॉट सम बाइसिकल एक्सेसरीज। मोट, MOT, खाक का जरा। देयर वॉज ए मोट इन हिज आईज। और MOAT, मोट, खंदक या खाई को कहते हैं। दे डग ए मोट अराउंड देयर हट और टेंट। नेक्स्ट है मीटर, METER, मशीन या पुर्जा। ठीक है। देयर अ मैन केम टू रीड दी गैस मीटर। METER मीटर, मशीन का, मशीन या पुर्जा। METRE मीटर, लंबाई मापने का पैमाना। वी आर ही बॉट 3 मीटर ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम द मार्केट। वी भी कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं, जो आप पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहें। आगे जी मसाज, MASSAG, मालिश को कहते हैं। वी शुड मसाज आवर फीट आल्सो। और लास्ट है मैसेज, पैगाम। ही गेव मी मैसेज टू अटेंड द मीटिंग। ये आज का हमारा जो पेयर ऑफ वर्ड्स का सेगमेंट है इसके साथ मुकम्मल होता है। इसके बाद हम आते हैं अपना जो हमने चैप्टर खत्म किया है, चैप्टर नंबर 4, उसकी एक्सरसाइज जो है हमारी वो हमने करनी है। इसमें कुछ रीडिंग नोट्स दिए गए हैं। ये स्लंग, पोस्ट पार्टिसिपल ऑफ स्लिंग, लूप राउंड, गो लाइन में जो है लटते हुए। टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, टेकिंग अवे दी पर्स, पर्स लेके भाग जाना। रैटल्ड, मेक शॉर्ट शार्प साउंड्स क्विकली, तेज और ऊंची आवाज। स्टूप, बेंड दी बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो आप फ्रंट को झुकते हैं उसको भी स्टूप कहा जाता है। राइट लेफ्ट झुकने को भी स्टूप कहा जाता है। फ्रेल, वीक, कमजोर। विलो वाइड, थिन, दैट कैन इजीली बी बेंट लाइक विलो वाइड, एक काइंड ऑफ श्रब, झाड़ी की घास की एक किस्म। पॉप्ड आउट, कम आउट क्विकली, तेजी से। सूट, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट लेदर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ गोट, चमड़े की एक नरम किस्म है जो नॉर्मल बकरी के गोश्त का चमड़ा होता है उसको जो है वो नरम करा दिया जाता है। फ्राउंड, ड्रा द आईब्रो टू शो पजलमेंट, नाक धुने चढ़ाना, नागवारी का इजहार करना। एम्बेरस, मेक टू फील अशेम्ड, शर्मिंदा होना, परेशान होना। और लैचिंग ऑन टू, क्लिंग टू, चिमट जा। गेटिंग पोजेशन ऑफ, पोजेशन कहते हैं मलकियत को।
किसी चीज की जबरदस्ती मलकियत जो है वो हासिल करना। इसके बाद चूज द करेक्ट आंसर, इस पे आ जाइए। व्हाट वाज द वुमन कैरिंग, क्योंकि लेसन हमने रिसेंटली पढ़ा है, आपके ज़हन में होना चाहिए कि खातून क्या उठाई हुई जा रही थी। तो शी वॉज कैरिंग ए लार्ज पर्स, उसके पास एक बड़ा पर्स था। फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग, शी वॉज कमिंग फ्रॉम ए होटल ब्यूटी शॉप। बी इसकी ऑप्शन जो है वो ठीक है, पहले की डी ठीक है। नेक्स्ट है What had happened to her, उसके साथ वाकया क्या हुआ। A boy tried to snatch her purse, जब वो she was walking alone along the road side, तो क्या हुआ, एक लड़के जो है उसने जबरदस्ती उसका पर्स छीनने की कोशिश की। तो डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 की वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय वॉश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ, लड़के ने किसकी हिदायत पर अपना चेहरा साफ किया, तो डेफिनेटली द वुमन। द बॉय वाज इन हिज, लड़का जो था वो किस में था। इसमें दो ऑप्शन जो है वो एक तो है टीन्स, 20s और 30s, क्योंकि ये ज्यादा सपोर्ट करता है एज के, तो इसलिए आप कहेंगे कि टीन्स, ठीक है। अदरवाइज जीन्स, क्योंकि जीन्स भी उसने पहनी हुई थी, लेकिन ये चूंकि 3 ऑप्शन उसने दिए हैं उम्र के लिहाज से, लिहाजा ये ज्यादा जो है वो सुटेबल है। लेकिन अगर ये ना हो और साथ जीन्स हो तो जीन्स जो है फिर करेक्ट हो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन, खातून का नाम क्या था जिसको अभी हमने, जिसकी स्टोरी हमने पढ़ी है, तो लैला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। द बॉय वाज ड्रैग्ड इनटू ए, लड़के को घसीट कर कहां ले जाया गया, किचनेटी फर्निश्ड रूम। बी इसकी ऑप्शन है ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड शी सजेस्ट टू द बॉय टू लुक प्रेजेंटेबल, इसमें टू कॉम्ब हिज हेयर, उसने कहा कि आप अपने बालों को जो है वो कंघी कर लें ताकि आप खुशनुमा नजर आए, अच्छे नजर आए, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द वुमन कुक द फूड एंड आस्क्ड द बॉय, खातून ने खाना पकाया और फिर लड़के से क्या कहा, टू ईट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वुमन, लड़का खातून से क्या कहना चाहता था, तो ही वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। ये जो सी ऑप्शन है, बल्कि डी ऑप्शन बनती है जी, इसमें किताब में मिस प्रिंट है, लॉस्ट समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अ लार्ज वुमन वाज कैरिंग ए लार्ज पर्स कंटेनिंग हैमर्स एंड नेल्स, तो उसमें तो सब कुछ था सिवाय हैमर्स और नेल्स के, लिहाजा ये पहला ऑप्शन जो है, ये पहली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स। द बॉय ऑफर्ड हिज हेल्प टू कैरी दी पर्स, अब ये ऑफर भी अगर चैप्टर आपने पढ़ा हो, उसका मतन और कॉन्टेक्स्ट आपके ज़हन में हो, तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि उसने हेल्प करने की कोशिश नहीं की बल्कि ही ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, लड़के ने उसका पर्स छीनने को लाया। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है आपकी, ये भी फॉल्स। तीसरी स्टेटमेंट, द वुमन फर्मली ग्रिप द बॉय बाय हिज शर्ट फ्रंट, ये ऑप्शन ठीक है जी, ट्रू होगी। 4, द वुमन ड्रैग द बॉय टू हर होम, घसीटती हुई खातून उसे अपने घर, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। 5th, शी आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग सम फूड फ्रॉम द स्टोर, ऑफ कोर्स लड़के ने से कहा कि खातून अगर आपको कोई चीज स्टोर से मंगवानी हो तो, लेकिन शी रिफ्यूज, उसने कहा कि एवरीथिंग इज अवेलेबल, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी जो है फॉल्स हो जाएगी। शी आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग सम फूड फ्रॉम द स्टोर, ये फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 6, द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, नो, फॉल्स है, ये भी गलत है, ऐसी कोई बात हमने चैप्टर के हवाले से नहीं पढ़ी।
7. The boy stole the pocketbook to buy some food. ये भी फॉल्स है, चोरी नहीं की, वो जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। 8. The boy was afraid of going to jail. Of course, ये ठीक है, ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर 9. The boy did not trust the woman not to trust him. ये भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे जाए तो ये स्टेटमेंट जो है वो इट विल बी कंसिडर ट्रू, तो ये ट्रू है। लास्ट, द वुमन एडवाइज द बॉय नॉट टू मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू हर पॉकेट बुक, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसने उससे नसीहत की कि बेटे ना तो मेरा पर्स छीनने की कोशिश करना है ना किसी और की। क्यों कि डेविलिश जो वेज हैं, बुरे जो रास्ते हैं, शैतानी जो रास्ते हैं, उनसे हासिल की गए जो इश्यूज है, कहते हैं वो तुम्हारे पांव को जला डालेंगे। आगे आगे जी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये आपने मुकम्मल कर लिया होगा सिलसिला, इसको और रिमूव कर देते हैं यहां से और अपने आंसर क्वेश्चंस का जो सिलसिला है उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। उम्मीद है कि आप ज़हनी तौर पे भी और फिजिकली भी बिल्कुल तैयार होंगे, कलम पेंसिल आपके पास होंगे और आप बिल्कुल इसे लिखने के जो है वो मूड में होंगे। तो अब हमारा जो सेगमेंट है वो है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन। कहता है वो जब लड़के ने खातून का पर्स छीनने की कोशिश की तो वो वक्त जो है, व्हाट वाज द टाइम, क्या था? तो इट वाज 11 o'clock एट नाइट, जैसे कि आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो जवाब होगा ए वुमन वाज वॉकिंग होम अलोन एट नाइट। The woman was walking home alone. The woman was walking home alone at night. रात की बात अकेली घर जा रही थी। द टाइम वॉज अबाउट 11 o'clock. The time was about 11 o'clock. The boy tried to snatch the purse of the woman. The boy tried to snatch the purse ऑफ द वुमन। खातून का पर्स छीनने की कोशिश की इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड हैपन टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स। जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की तो उसके साथ क्या वाकया हुआ? व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स, व्हेन
When the boy tried to snatch the purse, its strap suddenly broke. STRAP, स्ट्रैप, उसकी जो डोरी थी, ठीक है, दैट सडनली ब्रोक इट्स स्ट्रैप सडनली. सडनली ब्रोक विथ, कैसे, विद ए जर्क. लड़के ने अचानक जो उसे धक्का दिया तो उसकी डोरी टूट गई. द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस The boy lost his balance, so he fell on the ground. So he fell on the ground. His legs also flew up. His legs also flew up. Question number 3 है जी, What was the reaction of the woman? खातून का जो रद्द अमल था वो क्या था? The woman gripped the boy and shook him. The woman gripped the boy and shook him, उसे झटका दिया, until his teeth rattled. यहां तक कि उसके जो दांत थे रैटल बजने लगे. आफ्टर दिस शी ड्रैग्ड हिम बिहाइंड हर. After that she dragged him behind her. After this she dragged him behind. इसके बाद वो आपसे पीछे से घसीट के ले गई. She had decided to take him home. She had decided to take him home. उसने फैसला किया कि उसको घर ले जाए. Decided to take him home with her and teach him manners. And teach him manners. उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया ताकि वो उसे कुछ जो आदाब आदाब है, कुछ रखा हुआ है, कर्टसी है, कहता है वो उसे बताए या समझाए या पढ़ाए, टीच पढ़ाना. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल हु सॉ द इंसिडेंट? जिन लोगों ने इस वाक्य को देखा उनका रद्द अमल क्या था? यानी खातून और इस बच्चे को जब उन्होंने देखा
तो उनका रद्द अमल क्या था? सिंस इट वॉज लेट एट नाइट, since it was late at night, only 2 or 3 persons passed by them. Only 2 or 3 persons passed by them, उनके पास से गुजरे. They stopped and looked at the woman. They stopped and looked at the woman and the boy. However, taham, they took no notice of them. However, they took no notice of them and did not come near them. And did not come near them. Question number 5. How did the boy look physically? जिस्मानी तौर पर लड़का कैसे नजर आता था? The boy looked very dirty. The boy looked very dirty. He was wearing tennis shoes and blue jeans. He was wearing tennis shoes and blue jeans. He appeared to be He appeared to be 14 or 15-year-old. But he appeared to be 14 or 15-year-old, but he looked very weak. But he looked very weak. आज की डेट में हमारे जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हमने किए हैं, मल्टीपल चॉइस वाले भी, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स भी, और ये 5 क्वेश्चन जो है ये हमारे हो गए। जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखवाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।